ईरान जंग के बाद पहली बार अमेरिकी वजीर जंग और जनरल डीन कैन कांग्रेस की कमेटी के सामने पेश। कमेटी के सख्त सवालात वजीर जंग लाजवाब। रुकन कांग्रेस रुखन्ना ने पूछा, ईरान में एक स्कूल मुतासिर हुआ और बच्चों की मौत हुई। इस ऑपरेशन की माली लागत अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को कितनी अदा करना पड़ी, जिस पर अमेरिकी वजीर जंग खातिर खास जवाब न दे सके। कहा, ताहाल तहकीकात के मरहले में अमेरिका को महफूज बनाने के लिए काम कर रही है। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जॉन ग्रेमेंडी ने वजीर जंग पैट हेग्सेथ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पैट हेग्सेथ और ट्रंप पहले दिन से अमेरिकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग करके मशरिक वस्ता की दलदल में धंस चुके हैं। ईरानी क़यादत और ईरान की फौजी सलाहियत आज भी कायम है। फ्रांस ने ईरान के चीन, रूस और शुमाली कोरिया से ताल्लुकात को मजबूत कर दिया है। ईरान से जंग अमेरिका का खुद को लगाया गया जख्म साबित हो रहा है। वज़ीर जंग ने कहा कि अमेरिका को बड़ा चैलेंज बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात से दरपेश है। कांग्रेस के बाद डेमोक्रेट्स और चंद रिपब्लिकन रहनुमाओं के बयान गैर जिम्मेदाराना और मायूसकुन है, जो कौमी सलामती के बयानियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमेटी अरकान ने कहा कि ये जंग क्यों जरूरी थी, जिस पर वजीर जंग और जनरल डीन कैन तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अमेरिकी वजीर जंग को कमेटी में पेशी पर मुजाहिरीन ने भी घेर लिया। इनके खिलाफ जंगी मुजरिम के नारे लगाए गए। अमेरिकी वजीर दिफा की खामोशी सहाफियों के सवालात पर भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न किया। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। शराफत छोड़ दी, अब अच्छा बनकर नहीं दिखाऊंगा। ईरान जल्द होश के नाखून ले। सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है वो जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। ईरान गैर जोहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर पर तरीके नहीं जानता। ईरान को हर गुज़र एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ये बात ईरान भी जानता है और दूसरे मुल्क भी। ईरान से ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर हमारे खदशात दूर हों। जोहरी प्रोग्राम तर्क करने के मुआहदे तक मुहासरा खत्म नहीं होगा। मुआसरे की वजह से ईरान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ईरान नाकाबंदी की वजह से तेल बरामद करने से कासिर है। ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान ने सिर्फ एक फोन करना है और हार मान लेनी है। व्हाइट हाउस की तर्जमान का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती राब्ते जारी। मुआहदा कौमी सलामती से मशरूत है। वाशिंगटन खित्ते की सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ ऐसे किसी भी मुआहदे का हिस्सा बनेंगे जो अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दे। अमेरिका किसी भी कमजोर या गैर मुतवाज़िन मुआहदे की हिमायत नहीं करेगा। अमेरिका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। पाकिस्तान की सालसी के नतीजे में जंगबंदी में 15 दिन की तौसीह की गई। ईरान ने 10 निकाती तजावीज़ भी पेश की। ताहम अमेरिका ने ईरान की नई तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। तजावीज़ में जोहरी प्रोग्राम का जिक्र नहीं था। ईरान ने नई तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए मोहलत का वक्त तलब किया। जल्द अमेरिका को जवाब से आगाह कर दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर तालिबाफ कहते हैं, फौजियों और सियासी क़यादत मुकम्मल इत्तेहाद के साथ और रहबरे इनकलाब की हिदायत के मुताबिक मुल्क की अमूर चला रही है। दुश्मन अब नए मरहले में दाखिल हो चुका। बहरी नाकाबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए मासी दबाव और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी अवाम दुश्मन की सजाल को भी नाकाम बनाएंगे और मुल्क को कमजोर नहीं होने देंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि हालिया तनाज़े का हल जंग में नहीं, सिफारतकारी पर बदस्तूर आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। सिफारतकारी की जगह हर रास्ता गैर मकबूल होता है। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की। और इस तरह आप जानते हैं कि सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। पाकिस्तान ने मशरिक वस्ता में अमन के लिए बेपनाह कोशिशें की जो अब भी जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, 11 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ। फरीकैन के दरमियान 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और बरादर मुल्क है। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म का पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का भी इंदिया। कहा, अमेरिका ईरान जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। इस सूरत-ए-हाल में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत-ए-हाल है। जंग से पहले एक हफ्ते काबिल 30 करोड़ डॉलर था, जो अब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। टास्क फोर्स रोजाना की बुनियाद पर सूरत-ए-हाल की निगरानी कर रही है। जुम्मे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है।
मशरिक़ी वुस्ता में जारी कशीदगी और आपना हुर्मस की बंदिश के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $119 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $106 फी बैरल से तजावुज कर गई। पाकिस्तान में तेल की दरामदी बिल में 167% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब मशरिक़ी वुस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल पर आलमी बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर खित्ते में जारी शदीद तनाव मई तक खत्म हो जाता है तो भी कीमतों में नुमाया इजाफा बरकरार रहने का इम्कान है। रूसी वज़ीर खजाना ने कहा है कि UAE की ओपेक से अलहदगी के बाद कीमतों को काबू में रखने के लिए ओपेक के रुकन मालिक तेल की पैदावार बढ़ा रहे हैं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में तवानाई कंपनियों से अहम मुलाकात। ईरान अमेरिका जंग के बाद आलमी तवानाई मंडी की सूरत-ए-हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इजलास में वज़ीर खजाना खुसूसी रीसी स्टीव विटकॉफ और सदारती मुशीर जेड कुशनर भी शरीक थे। इजलास में तेल की कीमतों, अंदरूनी मुल्क पैदावार और आलमी रसद की सूरत-ए-हाल, वेनेजुएला में पेशरफ्त, कुदरती गैस और शिपिंग के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया भर में जेट फ्यूल बहरान का खदशा, एशियाई पहले मुतासर होने का इम्कान। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सरबराह ने खबरदार किया है कि ईरान जंग के बायस पैदा होने वाले जेट फ्यूल बहरान से सबसे पहले एशिया मुतासर हो सकता है। अगर ईंधन की किल्लत बढ़ी तो इसके असरात बाद में यूरोप, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका तक पहुंचेंगे। कुछ एयरलाइंस पेशगी तौर पर अपनी परवाजें कम करने पर मजबूर हो सकती हैं, ताहम मुसाफिरों की तलब बरकरार रहेगी और फिजाई सफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला। सीनियरिटी लिस्ट में नंबर तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तबादले के बाद लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 12वें नंबर पर होंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सीनियर तरीन जज थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 नंबर पर मौजूद जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6 नंबर पर होंगे, जबकि जस्टिस समन रिफत सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी की फहरिस्त में 16वें नंबर पर होंगी, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो सीनियरिटी लिस्ट में इनका नंबर 6 था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी। बहरिया टाउन कराची मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। इश्तिहारी मुलजिम मलिक रियाज और बेटे अली रियाज के इंटरपोल के जरिए रेड वारंट जारी कर दिए गए। चेयरमैन नैब ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के भारी केसेस पर जारी हुए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब के जायद के केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। दोनों की वापसी के लिए दुबई हुकूमत से राब्ते में है। मुलजिमान जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बानी पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार। ममनुआ फंडिंग केस में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ चलान जमा करवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चलान की स्क्रूटनी का अमल शुरू। बानी पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस आज इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड नैब केस। बानी और बुशरा बीबी की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। पंजाब असेंबली में फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एतराज शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर के अरकान को खामोश रहने की हिदायत। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अपोजिशन के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। अभी तो मैंने अपोजिशन वालों की अच्छी बातें बतानी है। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। हुकूमत पंजाब ने तालीम और सेहत के तरक्याती बजट में गैर मामूली इजाफा किया, किसानों को रिलीफ दिया गया। ऑपोजिशन रुकन इजाज शफी ने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन का बजट काटकर फिल्म सिटी अथॉरिटी पर लगाया जा रहा है। ऐसे बिलों की क्या जरूरत है? हुकूमत बिल पर बिल ला रही है। क्या हुकूमत जाने वाली है? वज़ीर आला पंजाब ने ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी नैयाद फिल्मसाज जर्नलिस्ट शर्मैन उबैद चनाई की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब से फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल। इश्तिराक के कार पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की PVHA को मीनार पाकिस्तान डिजिटल हिस्ट्री म्यूजियम की बहाली की हिदायत। शर्मैन उबैद का मरियम नवाज की फन और सकाफत के लिए खिदमत को खराज तहसीन। कहा कि बसंत मेले को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए बहुत शुक्रिया। मुराद अली शाह की गरीब इलाकों में लोड शेडिंग न करने का निकालने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने चेयरमैन के इलेक्ट्रिक से मुलाकात में कहा कि कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर सब्सिडी की हिदायत दी गई। थर के कोयले को इस्तेमाल करके के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर गरीब इलाकों में बिला तात्तुल फराहम करे। शहरियार चिश्ती के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी। थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड के इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि थर सिंध के तरक्याती विजन और पाकिस्तान के तवानाई मुस्तकबिल का मरकज है। हमें थर मंसूबों पर मजीद तेजी से आगे बढ़ना होगा। बर वक्त तकमील से तवानाई लागत कम और मुसाबकत में इजाफा होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। सुहेल खान आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम ने यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगान जंग के असरात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब नौजवानों में सरमायाकारी तरजीह है। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स हमारी तरजीह है। वज़ीर आला ने 2 मई को लाहौर का दौरा मनसूख करने का भी ऐलान किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल खान आफरीदी की वज़ारत आला का इलेक्शन चैलेंज करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा हमें साजिश करने की जरूरत नहीं। पीटीआई के अंदर इतना इंतशार हो चुका है कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं रही। पीटीआई को बर्बाद करने के लिए बानी की बहनें ही काफी हैं। अगर किसी मरहले पर कोई सोचे भी कि बानी पीटीआई के मामलात में मुदाखलत करनी है तो वो भी गलती होगी। कराची में मसाइल कम होने के बजाय बढ़ गए। कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खगान अब्बासी के कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम तबाह है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसानी हाल नहीं। कराची में सड़कों की हालत खराब है। 5 साल हो गए लेकिन कराची की मसरूफ तरीन सड़क नहीं बनी। यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा? क्या कोई जवाब दे सकता है? हुकूमत जवाब दे कि सड़कें क्यों नहीं बनाई। कराची में पानी बहुत है लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा। मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दे दिया जाता है।